दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को। देखो लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को कवर किया था एंड उनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जैसे फ्लो चार्ट, सिंटैक्स एंड उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल वो भी कवर किया था। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बात करें अगर हम आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में हम व्हाइल लूप से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को कवर करने वाले हैं। लाइक व्हाइल लूप का जो फ्लो चार्ट है वो कैसे काम करता है, इसके सिंटैक्स में जो जो चीजें मेंशन होती हैं उसका क्या रोल प्ले होता है, साथ ही व्हाइल लूप के ऊपर हम प्रॉपर प्रैक्टिकल भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। नो डाउट कि इस वीडियो को देखने के बाद व्हाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन डिटेल क्लियर हो जाएगा। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फ्लो चार्ट से। देखो नॉर्मली अगर आप व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट देखो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सबसे पहले इसने यहाँ मेंशन किया है कंडीशन, जिसके भी यहाँ पे इसने बोला है कि अगर ये फॉल्स तो टर्मिनेट एंड अगर ये ट्रू तो फिर स्टेटमेंट। अब नॉर्मली इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि इसी फ्लो चार्ट का एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अब आप स्क्रीन पे ध्यान दो तो एक साइड हमने यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है लाइक कंडीशन, स्टेटमेंट, उसके भी यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वैल्यूज भी लिखी हुई है ताकि इस चीज को आप रिलेट कर पाओ। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम व्हाइल लिखते हैं, फिर हम यहाँ मेंशन करते हैं कंडीशन। कंडीशन के बिहाफ पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ये आगे एग्जीक्यूट होगा और जो भी स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट करना है उसे ये आगे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मान लो आपकी कंडीशन मैच नहीं होती और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे आपके कोड को चलाना बंद कर देगा, यानी कि आपके एग्जीक्यूशन को रोक देगा। अब नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें जहां पे हमने कुछ प्रैक्टिकल डेटा लिखा हुआ है तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस बिहाफ पे मैंने डेटा यहाँ मेंशन किया है। हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल है कि हमें 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करना है, यानी कि पहले 1 को प्रिंट करना है, फिर 2 को प्रिंट करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 5 अलग अलग वैल्यूज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे कोड पार्ट मेंशन किया हुआ है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है, वो भी बाहर में। जैसे नॉर्मली अगर आप फॉर लूप का सिंटैक्स देखें तो उसमें क्या होता है कि हम फॉर लूप के अंदर ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और फिर कंडीशन मेंशन करते हैं। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है या वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन है वो व्हाइल से बाहर ही आपको करना पड़ता है। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे इंट आई लिखा हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस आई के अंदर हमने 1 को इनिशियलाइज किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम व्हाइल को यहाँ पे प्ले करते हैं, यानी कि व्हाइल का जो लूप है वो चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेंशन करते हैं कंडीशन। कंडीशन हमने क्या दी कि ये जो हमारा आई है जिसके अंदर हमने 1 रखा है, हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये आई लेस देन है या इक्वल है 5 के, लेस देन है या इक्वल है 5 के, तो ये कोड जो है वो आगे चलना चाहिए, अगर नहीं है तो ये कोड रुक जाना चाहिए यानी फॉल्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसे नोटिस करो, आई की वैल्यू कितनी है 1, यानी आई क्या है 1 है। अब 1 जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है 5 के? जवाब है हाँ, 1 जो है वो क्या है लेस देन है 5 के। तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे कंडीशन वो क्या हुआ, ट्रू हुआ। और ट्रू होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो नॉर्मली इसने क्या प्रिंट किया, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1, इसने क्या प्रिंट किया 1, और इसके बाद ये क्या करेगा, बढ़ेगा आगे। तो स्टेटमेंट के अंदर ही आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसके भी यहाँ पे आई की वैल्यू हर राउंड में यानी हर एक लूप में बढ़ती जाती है। जैसे अभी जो हमारी आई की वैल्यू है वो है 1, लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये पहुंचेगा इंक्रीमेंट सेक्शन पे तो ये आई की वैल्यू 1 को एक लेवल बढ़ा देगा यानी +1 कर देगा, जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, अब आई की वैल्यू है 2। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो 2 है वो लेस देन या इक्वल है 5 के? तो जवाब है हाँ, 2 जो है वो लेस देन है 5। 2 क्या है, 5 से छोटा है। तो इट मीन्स हमारी कंडीशन क्या है, फिर से ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि अब हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया 2। इसके बाद क्या हुआ, फिर ये आगे बढ़ेगा और इंक्रीमेंट करेगा, फिर इसने +1 किया, +1 किया तो जो ये 2 है इसको इसने क्या बना दिया, 3 बना दिया। और इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे ज्यादा किचपिच हो गई है। तो अब यहाँ पे आई के अंदर क्या है, 3 है। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 3 जो है वो क्या है, लेस देन है 5। 3 भी 5 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो हमारा यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, फिर से इसने प्रिंट किया, अब क्या प्रिंट करेगा 3, और फिर एक वैल्यू बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे 3 हट के अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है,
अब यहाँ पे i की वैल्यू है 4। फिर कंडीशन चेक करी, फिर से 4 क्या है, लेस देन है 5 के, यहाँ कंडीशन ट्रू, फिर वैल्यू प्रिंट, अब क्या प्रिंट हुआ 4, और इसके बाद यहाँ फिर इंक्रीमेंट हुआ और i की वैल्यू बढ़ के अब क्या हो गई 5 हो गई, i की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब जब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा i की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या 5 लेस देन है 5 के, जवाब है नहीं। लेकिन क्या 5 इक्वल है 5 के, तो जवाब है हाँ। कि 5 छोटा नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, तो क्योंकि 5 इक्वल है 5 के तो यहाँ पे क्या हो, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर इसने वैल्यू प्रिंट किया 5 एंड फिर इंक्रीमेंट करके इसने 5 को अब बना दिया 6, यानी एक लेवल वैल्यू और इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये 5 क्या बन गया, अब ये बन गया 6, तो क्या 6 लेस देन है 5 के, जवाब है नहीं। क्या 6 इक्वल है 5 के, जवाब है नहीं। तो हमारी कंडीशन यहाँ मैच हुई, कंडीशन मैच नहीं हुई। जैसे कंडीशन मैच नहीं हुई ये क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा और इसके बाद ये कोड को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, यानी यहां से हमारा कोड चलना बंद हो जाएगा। तो 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज प्रिंट करने के बाद ये कोड ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और इस तरह से जो हमारा टास्क था 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करना, वो हम इजिली यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। अब इसी चीज को हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक कोडिंग लेसन के साथ में। तो हम यहाँ पे आते हैं सिंपली हमारे कोडिंग स्क्रीन पे एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है include stdio.h और इसके बाद लिखा है हमने मेन एंड सिंपली हमने हमारे सिंटैक्स को यहाँ फॉलो किया है। कुछ भी ज्यादा बिग डील हमने यहाँ नहीं लिखी हुई। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले यहाँ पे व्हाइल लूप में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं इंट और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वो वेरिएबल क्या है, i। आप a b c d कुछ भी वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज की, हमने क्या 1 और सेमीकोलन दिया, यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे हम चलाते हैं व्हाइल का लूप। तो देखो व्हाइल हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद हम देंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में हम देंगे कंडीशन। नॉर्मली आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने सबसे पहले क्या लिखा व्हाइल, इसके बाद हम क्या देंगे कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि जो i है वो तब तक अपनी वैल्यू को प्रिंट करे जब तक वो लेस देन या इक्वल है 5 के, क्योंकि हमें 5 बार इस कोड को रिपीट करना है, लूप के तौर पे चलाना है। तो हमने यह कंडीशन दी, एंटर किया एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे कि मुझे क्या प्रिंट करना है। तो मुझे प्रिंट करना है printf लिखा एंड यहाँ पे %d लिखेंगे एंड जो i की वैल्यू है, ये जो i है जिसके अंदर हमने 1 रखा है, इस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो मैंने लिखा i एंड दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखो अगर आपने फॉर लूप पढ़ा होगा तो यहाँ पे नॉर्मली आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आपको लिखना है i++। अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस प्लस, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो माइनस माइनस। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि हमने यहाँ दिया प्लस प्लस, तो अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, अब देखो अगर आप अपने कोड को भी चेक करो तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले लिखा व्हाइल, फिर दी कंडीशन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड फिर उसके बाद इंक्रीमेंट। वही चीज हमने यहाँ करा कि पहले हमने क्या करा, हमने दी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट एंड फिर इंक्रीमेंट। आप सिंपली एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख के आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, एक के नीचे एक आना चाहिए, यानी पिलर वाइज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे %d के आगे एंड डबल कोट के अंदर हम देंगे यहाँ पे /n। किस लिए दे रहे हैं, लाइन ब्रेक के लिए। एग्जीक्यूट में जाएंगे एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि प्रॉपर पिलर वाइज यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ गया। अब इसी के साथ हम यहाँ पे एक और टास्क को करते हैं। अभी हमने 1 से लेके 5 तक लिखा, लेकिन अगर मैं ये टास्क आपको ऐसा दे दूं कि आपको 5 से 1 तक लिखना है, यानी पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो आप कैसे करोगे। देखो सिंपल सा, इसमें हमें एक पोर्शन को समझना है। यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि मुझे लूप कहाँ से चलाना है, यहाँ पे लूप कहाँ से चलाना था 1 से, क्योंकि मुझे पहले 1 प्रिंट करना था, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब मुझे लूप कहाँ से चलाना है, 5 से, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो मुझे जहां से लूप चलाना है मैं वेरिएबल के अंदर वो वाली वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा। इसके बाद मेरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा i है उसके अंदर 5 है, i के अंदर क्या है 5 है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो i है यानी कि ये जो 5 है वो तब तक प्रिंट होते रहना चाहिए जब तक वो 1 के बराबर ना हो जाए। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि 5 जब तक ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के। देखो पहले हमने क्या दिया था, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 1 छोटा था 5 बड़ा था। अब हमने क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो 5 है ये तब तक चलना चाहिए जब तक ये बड़ा है
और बराबर है 1 के। जैसे इसकी वैल्यू जो है वो घटते घटते नीचे जाएगी, यानी 1 से नीचे जाएगी, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। और यहाँ जो हमने इंक्रीमेंट दिया है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट। अभी देखो इस राउंड में आई की वैल्यू 5 है, तो सिंपली ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू 5 है उसको एक लेवल कम करेगा, तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी है, 4। फिर से कंडीशन चेक की, अभी भी बड़ा है 1 से, तो फिर 4 प्रिंट किया। फिर यहाँ माइनस करेगा, फिर हो जाएगा 3, फिर 3 प्रिंट, फिर 2, फिर 1। और जैसे 1 से नीचे जाएगा तो ये कंडीशन मैच ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो 1 है ना वो 1 से बड़ा होगा ना ये 1 के बराबर होगा, तो लूप चलना बंद हो जाएगा। आप देखो सिंपली एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, एंड अब आप देखोगे 5 4 3 2 1 इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो सिंपली अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ये रहा आपका कोड एंड ये रहा आपका सिंटैक्स पोर्शन फ्लो चार्ट का, तो आप इसे इस बिहाफ पे नोट डाउन कर सकते हो। एंड आपके लिए यहाँ पे एक टास्क है, आपको वाइल लूप का जो ये प्रैक्टिकल है वो करके देखना है। एंड यहाँ पे ये करना है कि जिस तरीके से मैंने 1 से 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट किया, आपको 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज प्रिंट करनी है। यानी आपको टास्क क्या है यहाँ पे कि 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग वाइल लूप की मदद से प्रिंट करना है। पहले सीधे और फिर रिवर्स, बाद में कैसे प्रिंट करना है, 50 से 1, पहले 1 से 50 और 50 से 1। एंड अगर आप ये प्रैक्टिकल कर लेते हो तो आपको कमेंट में जरूर मेंशन करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल है एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।